2019 के इलेक्शन आने वाले हैं। सभी पार्टीज अपने अपने कार्य में जुटी है। आने वाला टाइम ही बताएगा कि कौन सी सरकार की जीत होगी। लेकिन हाल ही में मैं आपको बता दूं, बीजेपी के सीनियर लीडर राजेश गुप्ता जी ने बीजेपी का दामन छोड़ दिया है। तो इसके पीछे क्या बड़ा कारण रहा, हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, वेलकम टू यंग बाइट्स। थैंक यू। सर, जिस तरह से हाल ही में आपने बीजेपी का दामन छोड़ दिया, सबसे पहले क्या बड़ा कारण रहा? कारण बड़ा यही था कि उन्होंने झूठे एलिगेशन मेरे को लगाए थे, मेरे को ऐसे डिफेम करने की कोशिश की, मेरे को झूठा साबित करने की कोशिश की कि वो ये जितलाना चाहते थे लोगों को कि मैं एक स्वयंभू बीजेपी का नेता हूँ, जबकि ये गलत था और वो साबित भी मैंने कर दिया। मैंने वो फोटोग्राफ्स भी वायरल किए थे। फिर उन्होंने सो कॉल्ड मुझे नोटिस, शो कास्ट नोटिस भी दिया था। तो उससे साबित हो गया, अगर आपने शो कास्ट नोटिस मुझे दिया है तो किसको दिया है? बीजेपी के कार्यकर्ता को, लीडर को दिया है ना। तो वो एक ऑथेंटिक प्रूफ था। इसलिए और भी उन्होंने बहुत ही झूठ बोलने की कोशिश की। किस किस तरह के झूठ? अब देखिए, अभी आप पिछली बातों में भूल जाइए। अभी करंट सिचुएशन जो बीजेपी में चल रही है जी। जो अंतर्कलह उनके पड़ा हुआ है जी। तो वो कैसे महिलाएं एलिगेशन लगा रही है, कोई कविंदर गुप्ता के ऊपर लगा रही है, वो जहर खाने की बात कर रही हैं, कुछ वो कह रही है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला की, तो मुझे टिकट नहीं दी, और कल ही एक लड़की ने ज्वाइन किया और उसी को टिकट दी। और ये कह रहे ये क्या हो रहा है? हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है या क्या? बीजेपी के कई लीडर्स पे एलिगेशन लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए, रविंद्र रैना जी को विक्टिम बनाया गया, उन पे इल्जाम लगाए गए कि ऐसे ऐसे किया जा रहा है। आपने बीजेपी का दामन छोड़ दिया। आप ज्यादा जानते होंगे कि जो भी ये एलिगेशन लगाए जा रहे हैं, रविंद्र रैना जी की बात की जाए या कविंद्र गुप्ता जी की बात की जाए, क्या इसमें सच्चाई है? देखिए, सच्चाई तो आपके सामने दिख रही है रोज। आप सोशल मीडिया में, टीवी में, अखबारों में सब कुछ वहाँ बोल रहे हैं, वो चला रहे हैं, रो रहे हैं वर्कर, मतलब जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बीजेपी में दे दी एज ए वर्कर, तो उनको भी एक्सपेक्टेशन होती है। और बीजेपी तो कहती है कि हम अपने वर्कर की बहुत कदर करते हैं। ये कदर आपको दिख रही है ना। और मुझे बड़ी हंसी आ रही थी आज अविनाश राव खन्ना साहब का बयान पढ़ के कि बीजेपी विल क्लीन स्वीप फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर पंचायत एंड यूएलबी इलेक्शंस। इट्स रियली फनी। तो अब इलेक्शन जब आएगी तो आपको जब रिजल्ट सामने आएंगे तो आपको उनके आने वाले चुनावों में 2019 में उसका भी वहीं से अंदाजा हो जाएगा, ये यूएलबी के इलेक्शन के चुनाव के नतीजे आने के बाद। बीजेपी सरकार की बात की जाए, आम जनता से जो भी उन्होंने वादे किए थे, क्या उस पे वो खरे उतरे हैं? आप खुद ही इतने सीनियर जर्नलिस्ट हो गई हो, आपको पता ही है, आप इतने इंटरव्यूज करते हो, इतने पॉलिटिकल पार्टीज में जाते हो। जी, मैंने आपसे इसलिए पूछा क्योंकि आप उसमें थे, बीजेपी सरकार में आप थे, आप सब जानते किस तरह से कार्य वहाँ पे होता था, किस तरह से नहीं होता था। वो मेरे जानने से नहीं है, पूरा हमारे जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। खासकर जम्मू के लोग तो इतने प्रभावित हुए हैं और उन्होंने तो मन बना लिया है कि बीजेपी के हम छठी का दूध याद करवा देंगे। अभी इतना रोष है जम्मू के लोगों में। देखिए, पहली बात, महाराजा हरि सिंह जी की जन्मदिन की छुट्टी जो इनके लिए मामूली बात थी, वो नहीं करवा सके, वो जम्मू के हक के लिए। देखिए, अगर उनके लीडरों की छुट्टियां, कश्मीर के लीडरों के छुट्टियां होती हैं, तो हमारे जम्मू के महाराजा की, जिन्होंने ये रियासत को खरीदा था, वो बहुत ही शर्मनाक घटना है जी। और फिर जब छोटे मोटे इश्यूज होते थे तो ये सड़कों पे आ जाते थे। तो जब पावर आई तो इनका मतलब इतने ये मतलब इनका चाल डाल ही बदल गई। ये भूल ही गए कि नीचे जिन लोगों ने हमें चुन के यहाँ पर लाया और यहाँ तक पहुँचाया, ये बिल्कुल लोग महबूबा मुफ्ती के नीचे लगे रहे, वो अपना काम करती रही, तो उन्होंने अपने पार्टी को भी मजबूत कर दिया
और अपने संगठन को भी मजबूत किया, अपने वर्करों को भी किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने जम्मू वालों को सिवाय नेगलेक्ट और कुछ भी नहीं किया। इसलिए जम्मू के लोग इस वक्त इतना उनमें वो वेट कर रहे हैं कि कब इलेक्शन के दिन आए तो इनको पता चलेगा कि जिस तरह से आपने बताया कि लोगों में काफी रोष है, क्या आपको लगता है आने वाले टाइम पे बीजेपी सरकार आएगी? सरकार तो छोड़ो, इनका तो एक एमएलए भी नहीं आएगा। और ये यूएलबी में आपको पता चल जाएगा, यूएलबी में इनको लोगों ने, मेरे को एक बंदा बता रहा था, अगर मेरी गली में बीजेपी का कोई कॉर्पोरेटर वोट मांगने आया तो मैं ना डंडा लेके उसको मारूंगा। ये कल ही एक बंदा मेरे को बता रहा था। तो मैं सोच रहा था कि लोगों के अंदर इतना रोष है कि मतलब बीजेपी को देखना तो दूर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि मतलब जब बीजेपी का नाम आता है तो उनको एलर्जी हो जाती है कि ये क्या है यार। और मैं अभी लोगों से अपील करता हूँ कि आप राजनीतिक दलों को छोड़ के जो अभी यंग लोग जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आ रहे हैं, आप उनको देखिए, उनमें से कौन अच्छा है और उसको आप भारी मतों से जिताइए। ये एक जम्मू वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। और आप लोग वाकई देखना, उन लोगों में जज्बा होगा काम करने का। जो नए यंग लड़के आ रहे हैं, लड़कियां आ रही हैं, उनको आप जिताइए, आज़ाद उम्मीदवारों को जिताइए, एक बार मौका दीजिए उनको, आपको पता चलेगा कि कैसे परिवर्तन आता है। जैसे कि आपने बीजेपी पार्टी छोड़ दी है, आने वाले समय पे आप कौन सी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए मैडम, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, मुझे पार्टियों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मेन उद्देश्य है जम्मू वालों की सेवा करना। जी। वैसे तो मेरा अभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है अपनी, जम्मू वॉरियर्स फ्रंट। ये बम बम बोले के दौरान मैंने बनाई थी 2008 में। तो तब से मैं उसी के थ्रू जम्मू वालों का जम्मू वॉरियर फ्रंट की बात की जाए तो ये आम लोगों के लिए किस तरह से कार्य करता है? जो भी जम्मू के कॉजेज होते हैं जी, उसके लिए ये हमेशा आगे आने तत्पर रहता है। जी। कोई भी इशू हो, जम्मू वॉरियर फ्रंट हमेशा जम्मू के साथ चलने। जम्मू वॉरियर फ्रंट की बात की जाए तो आज तक कौन कौन से आम जनता के लिए काम किए गए हैं? सबसे पहला तो काम जम्मू वॉरियर फ्रंट ने जब बम बम बोले हुआ था उसके दौरान बहुत ही ज़्यादा हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। फ्रंट लाइन में थे हमने उस वक्त मारे भी खाई, जेल भी गए, मेरी बाजू भी टूट गई थी। तो वो जम्मू के लिए ही था। वो तब उस वक्त यहाँ पर आए थे तब के होम मिनिस्टर मिस्टर पाटिल। तो उन्होंने भी जम्मू को लेके बड़ा गलत बोला था, तो मैंने उनकी गाड़ी भी घेर ली थी और मैंने उनको आगे नहीं आने दिया। मैंने कहा आप वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जम्मू के साथ संतावना व्यक्त कर रहे हो और वैसे यहाँ आके कह रहे हो कि हेल विद जम्मू, तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। मैंने उनकी गाड़ी 10 मिनट रखी, वहाँ पर पूरा मीडिया था, मतलब नेशनल मीडिया भी था, सब उन्होंने काफ़ी कवर किया था। लेकिन फिर भी वो जम्मू वालों ने मतलब इतनी हमें रिकग्निशन नहीं दी कि एक इतनी बोल्ड बंदा जम्मू के सामने आया है जिसने मतलब परवाह किए बिना कि होम मिनिस्टर है या कौन है। तो वहाँ उनकी गाड़ी रोक के अकेले खड़ा हो गया था मैं। जम्मू वासियों की बात की जाए तो आपकी तरफ से क्या मैसेज रहने वाला है उनके लिए? मेरी तरफ से जम्मू वालों को ये मैसेज है कि मैं आपके लिए, आपकी सेवा के लिए हर वक्त तैयार हूँ। कभी भी आप मुझे, मेरे से जो भी सेवा लेना चाहते हैं मेरी ले सकते हैं। कोई भी, किसी को भी कोई काम हो जो उनको प्रॉब्लम आ रही हो, वो मेरे से आके मिलें, मैं उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ राजेश गुप्ता जी। इन्होंने बताया कि आम जनता की कोई जो भी मुश्किलातें हैं उनके लिए हमेशा उनके साथ खड़े हैं और आने वाला टाइम ही बताएगा कि कौन सी सरकार आएगी। जुड़े रहे यंग बाइट्स के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।